मूवी की स्टार्टिंग में 1996 के एक तूफानी रात को दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्चा साइकिल पे घूम के घर पर आता है। अपनी मॉम से खट मीठी डांट सुनकर माँ बेटे की लाइफ की सिंपल चीज़ें दिखाई गई है, जिसमें बेटा पापा के बारे में बार बार पूछता है। मॉम उससे सोने के लिए कह देती है, लेकिन बेटा वीडियो कैमरे में अपने पापा के साथ बिताए गए पलों की टीवी पर क्लिप देखता रहता है। रात को खिड़की में से आवाज़ आती है। जब लड़का मतलब कि अनय वीडियो बना रहा था पापा के लिए, अनय खिड़की में से देखता है कि बाजू के घर में हाथापाई चल रही है। अनय तुरंत अपनी मॉम को ये बात बताता है कि राजा अंकल के घर कोई लड़ाई हो रही है। मॉम के न उठने पे अनय खुद बाहर जाके पड़ोसी राजा अंकल के घर चला जाता है। वहाँ अनय देखता है कि आंटी की लाश पड़ी हुई है। अनय डर जाता है। अनय के पीछे राज अंकल खड़े थे। उनसे डरकर अनय भागता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त घड़ी में 2:12 बजे होते हैं। अब सीन चेंज हो जाता है। यहाँ 2021 दिखाया जाता है। यहाँ एक छोटी सी लड़की अपने मॉम को ज़ोर से बुलाती है क्योंकि उसे बुरा सपना आया होता है। मॉम इस बारे में अपने हस्बैंड विकास से बात करती है। 2021 में पूना दिखाया जाता है। यहाँ शीला आंटी तूफान को देख के डरती है और वो ये कहती है कि 1996 जैसा ही तूफान अब आ रहा है। और अभिषेक मासी से बात करता है, जो कि अनय का फ्रेंड था, और बात करने के बाद ऑफिस के लिए निकलता है। अभिषेक पायलट है और अंतरा से बात करता है गाड़ी में। अभिषेक बातों बातों में उसकी बेटी के सामने ही उसके साथ फ्लर्टिंग करता है। अंतरा उसे और शीला आंटी को खाने पे बुलाती है। अंतरा अपनी बेटी अवंती के साथ स्विमिंग सीखने स्विमिंग पूल की ओर जाती है और उसके बाद हॉस्पिटल निकल जाती है, जिसमें अंतरा नर्स के रूप में पेशेंट से बात करती हुई दिखाई जाती है। यहाँ ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सेतुपति दिखाए जाते हैं। अंतरा जब घर पे आती है तब अपनी बेटी और अपने हस्बैंड विकास के साथ बातें करती है। उसी वक्त तूफान की बात होती है और उसके बाद अंतरा अपना लॉकेट अपनी बेटी को पहना देती है। फिर पता चलता है कि अंतरा और विकास के बीच में कोई फीलिंग नहीं रही है। तभी एक पुराना टीवी दिखाया जाता है जिसके साथ कैमरा जुड़ा हुआ था और पुराने वीडियो देखने के लिए तीनों के तीनों बैठ जाते हैं, जो कि 1996 की अनय और उसके डेट के साथ बिताए गए पलों की वीडियो होती है। अब सब खाने के टेबल पे मिलते हैं और टीवी को देखकर आकाश बताता है कि ये टीवी अनय का है और उसके बारे में बताता है कि अनय अभिषेक का दोस्त है और एक रात सामने के घर में मर्डर हुआ था। तभी अनय को फायर ब्रिगेड ने टक्कर मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी। और ये कमरा उसी का है जिसमें वो लोग ये बचपन की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। शीला आंटी गुस्से होकर वहाँ से चली जाती है। तभी अभिषेक बताता है कि ट्रांसपोर्टर जलने की वजह से स्कूल 2 दिन तक भी बंद हो गया था उस वक्त। तभी विकास इंटरनेट पर से सारी जानकारी लेता है और कहता है कि राजा घोष को उनकी वाइफ के कत्ल की वजह से उम्र कैद हो गई है। यहाँ अन्या को विकास की पॉकेट से की कार्ड और लाइटर मिलते हैं और वो उसके बारे में अपने हस्बैंड विकास से पूछती है। बात को टाल देता है विकास और उसके बाद राजा अंकल घोष ने शुगर मिल के पास लाश दफनाने का प्लान बनाया था, ये बात भी बताता है। ये सारी की सारी रिपोर्टिंग न्यूज़ में ऑनलाइन दिखाई जाती है। रात को अंतरा जग जाती है और टीवी वाले कमरे में जाके टीवी ऑन कर देती है। टीवी में एक लड़का आता है, अनय, जो वीडियो में अपने पापा के साथ था वही। पता चलता है कि ये वीडियो नहीं है, 1996 लाइव 2022 में चल रहा है। दोनों वीडियो कॉल की तरह एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। दोनों टीवी पे अभिषेक की बात भी करते हैं कि अभिषेक अंतरा के साथ कॉलेज में पढ़ता था और अनय कहता है कि वो मेरे साथ अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है। तभी अनय खिड़की में जाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वहाँ से आवाज़ आ रही होती है।
अंतरा को पता चलता है कि ये अनय की मौत की ही रात है। अनय को समझाकर अंतरा उसे कुछ देर के लिए लैपटॉप दिखाते हुए रोक लेती है और अनय फिर भी उसके बावजूद लैपटॉप दिखाने के बावजूद बाहर जाता है, पर वो उसे जाते हुए देर हो जाने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आने से बच जाता है। और उसके बाद अनय जब घड़ी देखता है तो उस वक्त 2:12 बजे होते हैं। अनय बच जाता है मौत से। सीन चेंज होता है तभी अंतरा एक अलग कमरे में अलग हेयर स्टाइल में बड़े चश्मे के साथ दिखाई जाती है। अंतरा एक अलग घर में उसी वक्त होती है। उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से तुरंत ही फ़ोन आते वो वहाँ से भागती है, लेकिन उसे ये बात पे यकीन नहीं होता है कि ये घर एकदम अलग है पहले से। और हॉस्पिटल में वो कैब से पहुँच जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे सर्जरी करनी है। वही पेशेंट उसे दिखाई देता है जिसका ऑपरेशन सेतुपति ने किया था। वो दूसरी नर्स से बात करते हुए परेशान हो जाती है। तभी वो डॉक्टर सेतुपति से मिलने के लिए भागती है। वहाँ पे उसे अपना लॉकेट दिखता है जो अभी भी उसी के गले में था, जबकि वो लॉकेट उसने अपनी बेटी के गले में डाल दिया था। और तुरंत ही वो स्विमिंग पूल के सर से मिलकर उनसे बात करती है कि अवंती यहाँ पे आई है। सर, अवंती नाम का कोई नहीं है, ये बात उसे कहता है और अपना रजिस्टर दिखाता है। तुरंत ही अंतरा पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। तभी 1996 दिखाया जाता है। अनय अभिषेक को अंतरा के बारे में पूछता है और यहाँ पे अनय उसे राजा घोष अंकल के वहाँ हुई बात सारी की सारी अभिषेक को बता देता है। 2021 में पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है और पुलिस ऑफिसर अंतरा को बताता है कि अवंती नाम की कोई भी लड़की का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। पुलिस अंतरा से पूछती है कि आपको क्या याद है रात का। तभी अंतरा को पता चलता है कि उसे विकास के होटल जाना है। वहाँ अवंती के बारे में अंतरा विकास को पूछती है। तब पता चलता है कि विकास उसका हस्बैंड ही नहीं है, पर अंतरा ने विकास का ऑपरेशन किया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि अंतरा को कोई भी छू ले तो उसे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हुई है वो याद आ जाता है। यहाँ अंतरा को पता चलता है कि विकास का अफेयर उसी होटल की रिसेप्शनिस्ट के साथ चल रहा है। अब अंतरा परेशान दिखती है। तभी अंतरा इंस्पेक्टर को छूती है और उसे कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो चुप रह जाती है। गाड़ी में अंतरा अवंती को याद करती है। यहाँ 1996 में अनय को पता चलता है कि स्कूल 2 दिन के लिए बंद है, जैसा कि टीवी पे अंतरा ने बताया था। घर पे ये बात अनय मम्मी को बस बताता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से वो कैसे बच गया है। 2021 में अब अंतरा अवंती है भी या नहीं ये पता लगाना चाहती है, इसलिए अब वो ये जानती है कि अनय अगर जिंदा है तो उसे ये सारी बात पता होगी। विकास की बीबी का नाम भावना है, ये बात इंस्पेक्टर अंतरा को बताता है। 1996 में अनय की मम्मी अनय की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। तभी राजा अंकल किसी आंटी से बात करते हैं। ये अनय अपनी खिड़की से देखकर डर जाता है। राजा अंकल लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश करते हुए अनय की मॉम को दिख जाते हैं और अब उनको भी कुछ शक हो ही गया था। तभी राज अंकल एक हेक्सो ब्लेड से लाश को काट के अलग कर रहे थे और अनय ये सब देख लेता है। लाश को गाड़ी में डालते वक्त अनय की मम्मी देख लेती है। 2021 में डॉक्टर सेतुपति अंतरा के रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि अवंतिका नाम की एक लड़की को अंतरा बचा नहीं पाई थी ऑपरेशन के वक्त। उसी की वजह से अंतरा ने ड्रिंकिंग शुरू कर दिया था। छुट्टी पर भेजने के बावजूद अंतरा खुद यहाँ पे आके मैं ठीक हुआ ऐसा कह के अपने काम पर लग जाती थी। यहाँ अंतरा ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी लाइफ ये नहीं है। मैं वो लाइफ कैसे जीऊँ जो लाइफ मेरी है ही नहीं। मैं एक नर्स हूँ, डॉक्टर बन के कैसे जीऊँ। अंतरा ये कह के गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाती है। वो पूछे बिना विकास के घर में घुस जाती है। तभी पीछे से विकास की वाइफ भावना उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और एक लाठी से एक बार उसे मार भी देती है। तभी अंतरा और विकास और भावना एक दूसरे से बात करते हैं। नेगोशिएशन करते वक्त भावना को लगता है कि विकास का अफेयर अंतरा के साथ चल रहा है, इसलिए उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। अंतरा वहाँ से भागकर
राजा अंकल के घर में घुस जाती है पुलिस से बचने के लिए। अंतरा साइकिल पर भागते हुए एक स्टोर में जाती है। वहाँ अभिषेक मिलता है। पता चलता है कि वो इस वक्त पायलट नहीं है बल्कि अपना एक बुक स्टोर चलाता है। अंतरा अनय के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम पहले पायलट बनना चाहते थे और तुम में हिम्मत न होने की वजह से तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। विकास ने प्रपोज किया तो विकास के साथ मैरिज हो गए। दोनों टेबल पे बात कर रहे थे। अंतरा बताती है कि उसने उस रात को अनय को बचा लिया था। तभी अभिषेक कहता है कि अनय ने कहा था कि उस रात टीवी वाली आंटी की वजह से वो बच गया था। ये बात उसने मुझे बताई थी कि 2:12 बजे वो किस तरह से फायर ब्रिगेड के नीचे आने से बच गया था। लेकिन 2:12 की एक किताब भी रिलीज़ हुई है और वो किताब निकाल के अंतरा को देता है। सोनिया माथुर नाम की थेरेपिस्ट ने 2:12 की किताब लिखी है जो कि अनय की थेरेपिस्ट भी रह चुकी है। इंस्पेक्टर और अंतरा फिर मिल जाते हैं और नाश्ता करते हुए बात करते हैं। बात करते हुए राजा घोष ने लाश कहाँ छुपाई है वो बात अंतरा जानती है। ये बात पता चलती है। 1996 में थेरेपिस्ट दिखाई जाती है और गाड़ी को साफ करते हुए राजा घोष दिखते हैं और ये बात उसकी मॉम देख लेती है। राजा घोष की वाइफ का नाम रुचिता है। उसकी शुगर मिल में राजा घोष ने रुचिता की लाश को दफना दिया है, ये बात पता चलती है और इंस्पेक्टर उसकी वाइफ का कंकाल ढूंढ लेता है और इंट्रोगेशन के लिए दोनों को बुला लेता है। इंस्पेक्टर और अंतरा गाड़ी में बात कर रहे थे तभी अंतरा को याद आता है कि उसे अनय को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो सीधा विकास के पास जाती है क्योंकि अनय का घर विकास नहीं खरीदा था। अब विका यहाँ पे सारा के साथ कमरे में रोमांस करता हुआ और भावना को धोखा देता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पे रोमांस को रोक के अंतरा कमरे में आ जाती है और हर एक बात बताती है और अब अनय के बारे में पूछती है कि उसने ये घर अनय से ख़रीदा है तो उसका एड्रेस या पता या कुछ तो होगा उसके पास। 1996 में राजा अंकल पर पुलिस कंप्लेन अनय ने कर दिया था लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। अब 2021 में इंट्रोगेशन के दौरान रुचिता के बारे में पूछा जाता है। इंस्पेक्टर बताता है कि अनय नाम के लड़के को 1996 में वही एक विटनेस था उस खून का और उसे परेशान करके पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। लेकिन अब 2021 में कार्यवाही होगी। शीला आंटी और राजा घोष के बीच में अफेयर चल रहा था, ये बात राजा घोष और शीला आंटी बता देती है। एक रात को रुचिता उनका भांडा फोड़ देती है और उसी वजह से गुस्से में आके रुचिता उनको मारने जाती है। तभी शीला आंटी बचते हुए रुचिता को गलती से मार देती है और अभिषेक की फिक्र की वजह से उसे एक अलग जगह पे दफनाने के बारे में राजा घोष प्लान बना देता है, ये बात पता चलती है। इंस्पेक्टर बताता है लेकिन उस वक्त 1996 में उस बच्चे को पागल बना दिया गया, थेरेपिस्ट के पास भेजने लगे और उसके दोस्त यार चले गए और उसे घर भी छोड़ना पड़ा। और हमें ये बात पता चल जाती है कि अनय और कोई नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर था जो इंट्रोगेशन कर रहा था और जो अवंती के साथ घूम रहा था। टीवी में लड़के ने ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल का नाम सुना था, ये बात अनय बताता है और अनय हर महीने वहाँ पे जाके एक दिन के लिए रुक जाता था क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन वो लड़की जो टीवी पे आई थी यहाँ पे ज़रूर आएगी। विकास अंतरा से कहता है कि आपसे बहुत परेशान हो गया हूँ। यहाँ अंतरा अनय के घर पे पहुँचती है और उसे पता चलता है कि अनय और कोई नहीं बल्कि इस दुनिया में अनय उसका हस्बैंड है। यहाँ पे अनय की माँ उसे सारी बात बताती है। अनय के पास अंतरा पहुँचती है और कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था ना, लेकिन अब अवंतिका क्या, वह कहाँ है और उसके बारे में कैसे पता चलेगा? मैंने तुम्हें बचाया था ना, अब तुम मुझे बचाओगे। ये बात कहते ही वो गाड़ी के सामने कूद जाती है। वहाँ पे अवंतिका एक्सीडेंट हो जाता है कि तुरंत ही टाइम देख के अनय वहाँ से भागता है गाड़ी लेके और सीधा घर पे पहुँच जाता है। घर पे अनय वही टीवी निकालता है और सीधा 1996 में कनेक्ट करता है। यह
1996 में भी छोटा अनय टीवी को ऑन करता है। अब दोनों अनय एक ही समय पे टीवी को 2:12 बजे पे ऑन करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वहाँ पे दोनों अनय एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पे अनय कहता है कि वो औरत जो कल रात को आई थी वो अब टीवी पे कभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आने वाली है। उसे ढूंढना भी मत और उसके पीछे जाना भी मत। सीन चेंज होता है और अंतरा पानी से बाहर आते हुए दिखाई देती है स्विमिंग पूल से। वहाँ पर ही उसकी बेटी भी दिखाई जाती है और अंतरा खुश हो जाती है। विकास से अंतरा बात करती है और कहती है कि तुम कभी किसी से खुश नहीं हो सकते। अब 2021 में जहाँ राजा अंकल पकड़े नहीं गए थे, अंतरा को पता लगता है। ये बात वो अंतरा पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है कि कंकाल कहाँ पे है रुचिता का। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर के रूप में वही अनय उसे दिखता है और जैसे ही अनय अंतरा को छूता है कि उसे सारी की सारी बातें याद आ जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।